जब भारत आया तब इसने लोग इसे पूछ के थक गए थे, तेरा नाम क्या है यार? तभी रोज अलग अलग बताता, कभी कहता मेरा नाम ये है, तो भी भारतीयों ने कहा छोड़, तू यहाँ पे किस लिए आया है? तो इसने कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो भारतीयों ने कहा तो ठीक है, आज से तेरा नाम क्या है? मोक्षदेव। इसलिए भारत में सब लोग इसको किस नाम से पुकारते थे? मोक्षदेव के नाम। घनश्याम 629 एडी में स्थल मार्ग से भारत आया। हैनशांग केम इंडिया बाय रोड इन 629। हैनशांग 629 में स्थल मार्ग से भारत आया। हैनशांग केम इंडिया बाय रोड इन 629। 620। लेकिन यह बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु भारत आया था। He came India to learn the philosophy of Buddhism। इसने 3 साल नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। He studied in Nalanda University for 3 years। कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गया। Later on he became a teacher in Nalanda University। हमारी तरह हम भी पढ़ने ही आए थे। कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गया। लेटर ऑन ही बिकेम टीचर इन नालंदा यूनिवर्सिटी। आप में से बनना चाहेगा कोई? अरे आरएस बन जाओ पहले। अच्छा, आरएस बनने के बाद में, आरएस बनने के बाद में फिर कौन बनता है? बनते हैं क्या कोई? कौन बनते हैं? हाँ, आजकल तो कई सारे लोग प्रॉपर नौकरियां छोड़ छोड़ के भी बन रहे हैं। कोई नहीं बन रहा है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है? अध्यापक बन गया था। फिर लेकिन हर्ष ने हैनशांग को संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष पेट्रोनाइज्ड हैनशांग। हर हैनशांग ने दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी। हैनशांग ऑल्सो विजिटेड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी। फिर हंसना मत लिखो। हैनशांग को भारत में यात्रा के दौरान 2 बार लूटा गया था। हैनशांग वॉज लूटेड, गया था। फिर भी इसने हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की है। बट स्टिल ही प्रेज्ड अबाउट रीन ऑफ हर्षवर्धन। लेकिन हैनशांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हैनशांग ऑल्सो विजिटेड भीनमाल। भीनमाल जालोर में। हैनशांग ऑल्सो ट्रेवल्ड या विजिटेड टू भीनमाल। ही ऑल्सो विजिटेड भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर। अच्छा, राजस्थान हिस्ट्री में आप लोगों ने लिख लिया होगा कि हैनशांग ने भीनमाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पिलोमोलो। लेकिन हैनशांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा है। मोलो या पीली मिलो, कहीं जगह पे पीली मिलो भी लिखा हुआ मिलता है। तो पीली मिलो या पीलो मोलो, चारों अलग अलग है। पीलो मोलो कहा है। तो कहते मैं पीलो मोलो भी गया था। पीलो मोलो का मतलब ऐसे होता है कि अ टाउन ऑफ विजडम, अ टाउन ऑफ विजडम। तो वो कहता है, वो हैंशंग कहता है भारत के सबसे होशियार लोग भीनमाल में रहते हैं। जालोर में कहाँ पे रहते हैं? चलो, है क्या कोई यहाँ पे भीनमाल से? हाँ, कहते हैं सबसे होशियार लोग कहाँ पे रहते हैं? पीलो मोलो जालोर में। भीनमाल यहाँ एक तो पीलो मोलो जाता है, और कहाँ जाता है राजस्थान में? यहाँ आता है, जयपुर आता है अपने। यहाँ बैरहाट जाता है। कहाँ जाता है वो? बैरहाट जाता है। और वो बैरहाट में कहता है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के बने हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, विहार। लेकिन हैनशांग की पुस्तक सीयू की, द बुक ऑफ हैनशांग। ये हैनशांग हर जगह इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है ना, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना। द बुक ऑफ हैनशांग, सीयू की। हैनशांग की पुस्तक सीयू की। हिंदी वाले दोनों नाम लिखना है, ये हिंदी वाला भी लिखना है, इंग्लिश वाला भी लिखना है। लेकिन हैनशांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। हैनशांग मेंशन हर्षवर्धन एज शीलादित्य इन हिज बुक। हैनशांग मेंशन हर्षवर्धन एज शीलादित्य इन हिज बुक। फिर लिखें,
इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड एवं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का उल्लेख भी किया है। He also mentioned about Chalukya ruler Pulkesin II and Pallav ruler Narsinha Varman। हेनशांग ने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड एवं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का उल्लेख भी किया है। He also mentioned about Chalukya ruler Pulkesin II and Pallav ruler Narsinha Varman। हेनशांग is also known as, हेनशांग को निम्न नामों से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, हिंदी वाले लिखे हैं इसके आगे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर के आगे यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। कि भारत के अंदर जितने भी विदेशी यात्री आए उनमें सबसे यूनिक इसको माना गया है, हेनशांग को, इसलिए कहते हैं ये सबसे खास है। सबसे क्या है, ये खास है। दूसरा शाक्य मुनि, सेकंड शाक्य मुनि। और लिखे नीति का पंडित, पंडित ऑफ नीति या एथिक्स। कि भाई हेनशांग इतना महान है कि एक तो इसको कहा गया यात्रियों का राजकुमार, के जितने भी ट्रैवलर आए सबसे महान वो है। दूसरा, इसको साफ साफ कह रहे हैं, दूसरा शाक्य मुनि है। दूसरा क्या है, ये शाक्य मुनि है। प्रथम शाक्य मुनि कौन है, गौतम बुद्ध। तो कहीं गौतम बुद्ध के बाद में यदि उनकी शिक्षाओं का महत्व किसी ने इतने अच्छे तरीके से समझा और फैलाया तो वो था हेनशांग। और ठीक है, फिर कहते हैं इसको नीति का पंडित, नीति का पंडित के एथिक्स को बहुत अच्छे से समझता है ये। और क्या नीति का पंडित अपन इसलिए कह ही रहे हैं क्योंकि इसको 2 बार यहाँ भारत में लूटा गया, लेकिन फिर भी ये हर्षवर्धन की क्या करता है, प्रशंसा करता है। इसका मतलब इसकी एथिक्स कितनी अच्छी थी कि हमारे साथ वर्तमान में कुछ भी गलत होता है तो हम लोग हाथों हाथ तैयार हो जाते हैं शासन को दोष देने के लिए। क्या शासन की गलती है, शासन की क्या है, गलती है। जबकि ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि हर जगह शासन आपकी सहायता नहीं कर सकता, हर जगह पुलिस आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपको अपनी सहायता कभी कभार खुद भी करनी पड़ती है। आपको अपना ख्याल कभी कभार खुद को भी क्या है, रखना पड़ता है। यदि आपको पता है कि इस क्षेत्र में अपराध ज्यादा है और ये वहां पर जाने का परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप वहां पर जाते हो और आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए शासन या पुलिस दोषी नहीं है। दोषी कौन हो, आप स्वयं हो, आप खुद हो। इसलिए वो मतलब वो खुद ही कहता है कि मेरे साथ 2 बार ऐसी लूटपाट की घटनाएं हुई पर दोनों ही बार मुझे पता है कि मैं खुद ही गलत था। कैसे गलत था, तब ये कहता है कि एक बार तो मैं आ रहा था और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरे के समय यहाँ पे डाकू सक्रिय हो जाया करते हैं, इसलिए तो इस साइड में मत जा। फिर भी इसने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं जाऊंगा। इसलिए मैं आगे गया और मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के लूट लिया, और लूटने के बाद मैं वहां से फ्री भी हो गया। तब वो कहता है कि इसमें मेरी गलती थी क्योंकि मुझे लोगों ने पहले से इन्फॉर्म किया था कि तू यहाँ जाएगा, तेरे साथ लूटपाट की घटना क्या है, हो सकती है। सेकंड टाइम ये कहता है कि मैं ऐसे कैसे यात्रा कर रहा था और उसी दौरान मेरे को बीच में से एक नदी क्रॉस करनी थी, एक जंगल क्रॉस करना था, तो मुझे लोगों ने वापस कहा था कि इस समय यहां से मत जा, ये कबीलाई इलाका है, यहाँ पे कबीले होते हैं, कबीले अंधेरे के समय सक्रिय हो जाया करते हैं, इसलिए तुझे लूट लिया करते हैं। फिर ये कहता है कि मैंने फिर भी इन लोगों को इग्नोर किया और कहा कि मैं जाऊंगा, और मैं गया। गया तो कबीले के लोग आए और मुझे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में मुझे लगा ये मुझे जो वो लूटना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल लूटना नहीं था, उनके उद्देश्य था जो नर बलि देना। इसलिए ये लोग मेरे को पकड़ के ले गए और ये मेरी नर बलि देने वाले ही थे। मैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मैं इतना समझ गया था कि ये मुझे काटने वाले हैं, ये मेरी नर बलि देने वाले हैं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उनको केवल चुपचाप देख रहा था, और साइड से खूब सारी महिलाएं, बच्चे सब आ रहे थे, सब खुश हो रहे थे। सामने एक बड़ा सा पेड़ था, एक पत्थर था, और वो लोग उसको पूज रहे थे। उनका एक कोई व्यक्ति वो अलग अलग मंत्र उच्चारण कर रहा था, और पूरी तैयारियां हो चुकी थी मेरी नरबली देने की। और वो जैसी तैयारियां हो रखी थी तो फिर हंशांग कहता है मैंने मन ही मन मान भी लिया था कि ये अपने जीवन का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय है, अभी अपन थोड़ी देर बाद में मरने वाले ही हैं। तो फिर वो हंशांग एकदम से किसी से कहता है कि मैं एक प्रार्थना कर लूं क्या थोड़ी सी। तो किसी ने कहा कि अच्छा, प्रार्थना करना चाहता है मरने से पहले। तो उसने कहा कि एक तो आगे वाली बात मेरी बहुत, आगे वाले लोग मेरी बात बहुत मुश्किल से समझ पाए। फिर एक आध आदमी थे, उसके माध्यम से मैंने कहा कि मैं मरने से पहले एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो किसी ने कर ले। तो फिर ये साइड में जाके ये अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ी देर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके वापस आता है, और वापस आकर कहता है चलो ठीक है, अब जो है सो है, काट दो।
तब एक आदमी अपना फरसा निकालता है, ऑलमोस्ट मेरी बलि की तैयारियां हो ही चुकी थी, जितने में एक आदमी मेरे पास में आता है, मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करता है, और वो जैसे ही चेक करता है तो एकदम से स्तब्ध हो जाता है, वो चौंक जाता है और वो पीछे हट जाता है और वो कुछ बोलता है, और वो जैसे ही बोलता है तो बाकी वाले लोग सारे डर जाते हैं, और जितने में एकदम से आकाश के अंदर बिजली बिजली कुछ चमकी और घने बादल बादल हुए, तो वो कबीले के सारे लोग भाग गए, और वो सारे भागे, मुझे छोड़ के ही भाग गए। तो हैंशांग कहता है मुझे से एक्चुअली समझ में नहीं आया मुझे छोड़ के क्यों भागे, पर वो लोग इस साइड भागे, तो मैंने अपना सामान लिया और मैं इस साइड भागा, और मैं कहीं रुका ही नहीं बीच में, मैं जंगल वंगल पार करके किसी गांव में पहुंचा, हाँफता कांपता। तो गांव के लोगों ने मेरे को पूछा भाई क्या हो गया, तो उसने कहा यार पता नहीं, मेरे को पकड़ तो लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बलि देने वाले थे, एंड टाइम पर मुझे छोड़ दिया। तब गांव के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा तुझे छोड़ दिया मतलब क्या हुआ था, उसने हुआ तो क्या था, एकदम से मौसम थोड़ा सा खराब हुआ था और इसके बाद में लोग डर के भाग गए थे और मुझे छोड़ दिया था। तब वो गांव का आदमी उसको कहते बैठ तू यहाँ पे, और वो तब उसको हैंशांग को पूरा चेक करता है, हैंशांग को देखता है बॉडी पूरी, बॉडी देखता है पता लगता है उसे अंगूठा कहीं थोड़ा न थोड़ा कटा हुआ था, अंगूठा या अंगुली है ना, बचपन में कोई चाकू से कहीं से कट गया था खेलने के दौरान, और वो उसके भाई की गलती की वजह से कटा था। इसलिए हैंशांग अपनी पूरी जिंदगी में अपने भाई को अपराधी मानता था कि मेरे भाई की वजह से मेरा ये पैर में ये अंगूठा या अंगुली में एक कट क्या है, लग गया था। तो वो गांव का बुजुर्ग कहता है कि वो इसलिए भागे क्योंकि तू खंडित है। तो हैंशांग कहता है खंडित मतलब, उसने खंडित मतलब तेरा बॉडी पार्ट में कट लगा हुआ है, और मतलब जिस किसी की बॉडी में कुछ ऐसा यूं थोड़ा बहुत कट लगा हुआ होता है, उसको मतलब सब बलि स्वीकार्य नहीं होती, बलि के लिए नियम होता है संपूर्ण, जो वो शरीर होना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, चूंकि तेरा ये अंगूठा कटा हुआ है इसलिए तू आज बच गया। तब वो कहता है कि आज मैं ये बात मानता हूँ कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ जो बचपन में ये अंगूठा थोड़ा सा कट गया था, ये नहीं कटा होता तो आज मुंडी कट जाती, आज क्या कट जाती, मुंडी कट जाती, गर्दन ही कट जाती। इसलिए पहले के जमाने में जो लोग यात्राएं करते थे, वो पहले से ही अपने खुद की इच्छा से अपने किसी दोस्त से या भाई से कह के कहते मेरी अंगुली काट दे, अंगुली अंगूठा काट दे, कुछ न कुछ, तो वो खुद ही अपनी खुद की इच्छा से कहते, तो क्योंकि उनको पता है। इसके बाद वो आराम से यात्राएं करते थे, और जैसे कबीले के लोग उसको पकड़ने के लिए आते थे तो वो पहले ही अंगुली दिखा दिया करते, मैं काम का नहीं हूं, मैं क्या है, काम का नहीं हूं, तुम किसी और को ढूंढो भाई, मैं ऑलरेडी जो है वो, मैं खंडित हूं, मैं क्या हूं, खंडित हूं। इसलिए अंग भंग की बलि देवता स्वीकार नहीं करते थे, ऐसा पहले मानते थे, अभी भी नहीं करते, अभी देता कौन है बलि। अच्छा ऐसा होता है क्या, मुझे नहीं पता, पता नहीं। तो वो कहते हैं कि इसके लिए संपूर्ण शरीर का होना आवश्यक है, संपूर्ण शरीर का होना क्या है, आवश्यक है। तो वो कहते हैं मैं बच गया, पर वो दोनों ही बार कहता है कि मुझे हालांकि 2 बार लूटा गया, पर मैं खुद मानता हूं मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने लोगों की सलाहों पे जो वो उनको एक्चुअली लोगों की सलाहों को मैंने सुना नहीं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज भी होता है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अपराध बहुत ज्यादा होता है, और आप रात को 1 बजे यदि उन इलाकों में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका उनके साथ में झगड़ा होगा, और फिर आप कहोगे इसके लिए शासन दोषी है, तो शासन दोषी नहीं होता, कहीं ना कहीं खुद का भी क्या होता है, दोष होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं नीति का पंडित, नीति का पंडित। फिर लिखे आगे नेक्स्ट, हर्षवर्धन की पुस्तकें एवं नाटक बुक एंड ड्रामाज ऑफ हर्षवर्धन, लेकिन नागानंद, पेरिदर्शिका और रत्नावली। लेकिन हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ हर्षवर्धन, बाण भट्ट। लेकिन बाण भट्ट के हर्षचरित पहला, कादंबरी और चंडी शतक, मयूर, और मयूर की पुस्तक है सूर्य शतक। मातंग दिवाकर, मातंग दिवाकर क्या लिखे, यह एक दलित थे, ही वॉज अ दलित एंड गुरु ऑफ हर्षवर्धन, यह एक दलित थे एवं हर्ष के गुरु थे। इन लोगों ने सबने शायद किताबें बहुत ज्यादा लिखी, पर बाकी वाली किताबें खो गई, मिलती नहीं है। जैसे बाण भट्ट की 3 किताबें मिलती है, हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। मयूर की एक एक किताब मिलती है, वो है सूर्य शतक।
मातंग दिवाकर की किताबों के बारे में ये दोनों बहुत रेफरेंस देते हैं कि मातंग दिवाकर ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखते हैं, पर दुर्भाग्य से मातंग दिवाकर की सारी किताबें क्या हो गई, खो गई, क्योंकि पहले कॉपी होती नहीं थी, एक ही कॉपी होती थी, और कोई बाढ़ बाढ़ आ गई उसमें वो कॉपी बह गई, इसका मतलब किताब खत्म। ठीक है, इसलिए इनकी कोई भी किताब मिलती नहीं है। फिर ये जिन लेखकों की किताबें 3 होती है ना, इनके प्री में सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इनका सिंपल सा यही आता है निम्न में से हर्ष की पुस्तक नहीं है। ठीक है, फिर 3 किताबें ये आ गई और 4th नंबर लिख देंगे चंडी शतक, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है चंडी शतक नहीं है, कौन सी नहीं है, चंडी शतक। या फिर ये प्रश्न आ जाता है बाण भट्ट की किताब नहीं है, 3 किताबें बाण भट्ट की हो गई, एक किताब और आगे मयूर की लिखी हुई आ गई सूर्य शतक, तब अपने को पहचानना होता है सूर्य शतक नहीं है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लेखक की 2 किताबें याद करो तो ज्यादा बेहतर है, पूरी याद करने की जरूरत ही नहीं होती। यही आता है, 2 नंबर का सवाल आता है तो वो यही लिखा हुआ आता है कि बाण भट्ट की 2 पुस्तकों के नाम बताओ, या फिर जो है वो, ठीक है, हर्ष की 2 कोई किताबों क्या है नाम बताओ। जिस लेखक की किताब एक है उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, मेंस में नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर एक केवल सूर्य शतक लिखने के लिए आपको कोई देने वाला नहीं है। बस इसी के साथ हर्ष क्या हो जाता है, समाप्त।